हम्म। करो अकेडमी पे। हाँ हाँ, क्रो एकेडमी, जिनके पास आईफोन होगा वो क्लास प्लस डाउनलोड कर सकते हैं। सर क्या करना है? चलो वो तो इंस्टॉल कर लेना, डाउनलोड करके, है ना। सर क्या करना है क्या? करना ये है कि आप उसमें ऐड रहोगे तो कोई भी इंफॉर्मेशन बैच से रिगार्डिंग आपको उसमें मिलेगी, है ना। कभी मान लो मुझे छुट्टी लेना हो या कुछ अटेंडेंस वगैरह आपका वहीं पे होगा, ठीक है। सो करते हैं शुरू। कल मैंने टोपोलॉजी पढ़ाया था, है ना। डिवाइस के बारे में पढ़ेंगे सबसे पहले कि डिवाइस होता क्या है। नेटवर्किंग डिवाइसेस, है ना। सो आप लोगों ने सुना होगा यार कि स्विच होता है, हब होता है, राउटर होता है, सबका अलग अलग काम होता है। तो पहले हम जानेंगे हब और स्विच। कल मैंने बताया था कि स्टार टोपोलॉजी में एक सेंट्रल डिवाइस का हम यूज करते हैं जो कि हब भी हो सकते हैं या फिर स्विच भी हो सकता है। सो लैन और वैन, आई थिंक वीडियो कल देखा होगा आप लोगों ने या पढ़ा था। लैन और वैन में अब तो कोई डाउट नहीं होगा मेरे ख्याल से, नहीं है, ठीक है। सो हम बात करेंगे हब का। हब एक डिवाइस होता है जिसका यूज़ हम करते हैं। मान लो कि मेरे को एक से ज़्यादा कंप्यूटर एक साथ कनेक्ट करने हैं, एक से ज़्यादा कंप्यूटर एक साथ कनेक्ट करने हैं। तो कल मैंने टोपोलॉजी बनाया था, अलग 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 टोपोलॉजी के थ्रू हम कनेक्ट कर सकते हैं। अब जैसे हब जो है एक डिवाइस है, कैसा डिवाइस है, तो मैं जैसे आपको दिखाऊं। जैसे देखो, ये हब है, दिख रहा है ऐसे, यहाँ पे ऐसे दिख रहा है ना, बट अगर रियल में देखे तो कैसा होता है। मल्टीपल इंटरफेस पोर्ट है जहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, मल्टीपल पीसी कनेक्ट कर सकते हैं। लाइक जैसे अगर हम बोल रहे हैं कि हब के साथ कनेक्ट करना है, तो मैंने क्या करा, ये दिख रहा है आपको फिजिकली कि हब के थ्रू चारों पीसी एक दूसरे से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है। किसके थ्रू कनेक्ट है, हब के थ्रू, है ना। ये कुछ ऐसे रियल में अगर देखो तो कुछ ऐसा दिखेगा, ये पीसी कनेक्टेड है, ये जो हब है अलग अलग पोर्ट से, है ना। सो बात करेंगे हब का। हब होता क्या है, तो हब एक डिवाइस है जिसके थ्रू हम मल्टीपल, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, इट हैज़ मल्टीपल पोर्ट सो वी कैन कनेक्ट मैनी डिवाइस, है ना। लाइक मैं लिख दे रहा हूँ मल्टीपल पोर्ट, या इंटरफेस बोल सकते हो, मल्टीपल पोर्ट सो वी कैन कनेक्ट मैनी डिवाइस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हब एक डिवाइस है जिसके पास मल्टीपल इंटरफेस होता है, जिसके थ्रू हम मल्टीपल डिवाइस को एक साथ कनेक्ट कर सकते हैं। हब जो है ना, इसके पास कोई मेमोरी नहीं होता है, नो मेमोरी। हब के पास कोई मेमोरी नहीं होता। पहले हब यूज होता था, अभी भी कहीं कहीं होता है, बट हब से अपग्रेडेड जो डिवाइस है ना, हब के बाद जो है वो स्विच है। हब क्यों यूज़ नहीं होता ना, अभी वो भी जानेंगे। अभी पहले हमने देखा कि ये एक डिवाइस है जिसके पास मल्टीपल पोर्ट है। हम क्या कर सकते हैं, मल्टीपल डिवाइस को एक साथ कनेक्ट कर सकते हैं। इसके पास कोई मेमोरी नहीं होता। ये जो है ये काम करता है हाफ डुप्लेक्स मोड पे। किस पे, कल मैंने बताया था हाफ डुप्लेक्स में, फॉर एग्जांपल वॉकी टॉकी और हब बताया था। लाइक की हब के थ्रू भी अगर कोई पीसी, अगर कोई एक डिवाइस एज अ सिग्नल रिसीव कर रहा है, सो सेम टाइम पे वो सेंड नहीं कर सकता। कम्युनिकेशन दोनों तरफ से होगा, बट क्या है, डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे, सेम टाइम पे नहीं होता है। तो ये हाफ डुप्लेक्स मोड पे वर्क करता है। ये जो है ना हब भी है, ये लैंड डिवाइस है। क्या है, लैंड डिवाइस का मतलब क्या हुआ, कि सिंगल नेटवर्क के डिवाइस को आपस में कनेक्ट करता है। कि हब से कनेक्टेड मान लो जितने भी डिवाइस होंगे सब क्या होंगे, सेम नेटवर्क के। उनको आप डिफरेंट नेटवर्क की आईपी असाइन नहीं कर सकते हो। हब जो है ना, ये ओएसआई अगर मॉडल आपको आई थिंक सुना होगा, आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो एक फिजिकल लेयर होता है, लेयर वन। ये फिजिकल लेयर पे वर्क करता है। इसका काम क्या है ना, जैसे मान लो कि हमने ये बनाया,
क्लास रिकॉर्ड कर दीजिएगा प्लीज। हाँ हाँ रिकॉर्ड कर रहा हूँ। थैंक आप यू लोग सर। क्लास तो कर रहे हो ना? हम्म। हाँ देखो, लाइक कि एक नेटवर्क है, ये हब है, ठीक है। हब से कनेक्टेड जितने भी डिवाइस हैं, जैसे इसकी आईपी है 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, इसका फिजिकल एड्रेस यानी मैक है ए, बी, सी और डी। इसका काम क्या है ना कि लाइक यहाँ से कोई मैसेज अगर मैं इसको भेज रहा हूँ या किसी को भी, ये पैकेट हब पे आएगा, हब बिना कुछ देखे क्या करेगा, उसको बाइट बिट बाइनरी में कन्वर्ट करेगा और सबको भेज देगा। क्या करेगा? सबको भेज देगा। अब देखो सबको क्यों भेजता है, ये बेसिकली करता क्या है, इट्स ब्रॉडकास्ट ऑल सिग्नल। ब्रॉडकास्ट ऑल सिग्नल या पैकेट्स लिख सकते हो, ठीक है। ये ब्रॉडकास्ट करता है हर एक पैकेट को। ब्रॉडकास्ट क्यों करता है, अब समझने वाली बात है कि जैसे मैंने क्या बोला कि 10.1 से 10.3 को मेरे को कोई पैकेट शेयर करना है ना। तो जब मैं यहाँ से कोई पैकेट भेजूंगा तो पैकेट के इन्फॉर्मेशन में लग के जाएगा। कोई भी डेटा शेयर करने के लिए चार चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट है: सोर्स आईपी, सोर्स मैक, डेस्टिनेशन आईपी और डेस्टिनेशन मैक। लाइक जब आप किसी को चिट्ठी भेजते हो, अपना नाम लिखते हो, कहाँ से भेज रहे हो, वहाँ का फिजिकल एड्रेस, किसके लिए भेज रहे हो, उनका फिजिकल एड्रेस। सो बिना फिजिकल एड्रेस के आप पैकेट तो भेज नहीं सकते हो। बिना मैक एड्रेस के आप कम्युनिकेट कर सकते हो क्या किसी से? एक्चुअल जो आईपी है वो कौन से डिवाइस की है, ये तो पता करने के लिए क्या होगा, आईपी तो चेंज होते रहता है ना। मान लो अभी यहाँ से आप 10.3 को कोई मैसेज भेज रहे हो, बाद में इसकी आईपी चेंज हो गई, बट आप इसी से कम्युनिकेट करना चाहते हो, कैसे कर सकते हो? तो जो फिजिकल एड्रेस होता है वो कभी चेंज नहीं होता। चलो अब ये ब्रॉडकास्ट क्यों करता है, मेमोरी नहीं होने का डिसएडवांटेज क्या है ये समझना है। सो यहाँ से हमने कोई पैकेट भेजा किसके लिए, सोर्स आईपी है 10.1 ए, इसका मैक भेजना किसको है तो 10.3, और इसका मैक क्या है, मान लो पैकेट में लग के गया। ये पैकेट कहाँ पे आया, हब के पास। हब के पास कोई दिमाग ही नहीं है, मान लो कोई मेमोरी ही नहीं है, कोई भी अपडेट इस पे सेव नहीं हो रहा है। अगर हब के पास दिमाग होता तो चलो पहली बार इसका मैक नहीं पता था तो क्या करता, इसका जहाँ से पैकेट आया था इसका तो एटलीस्ट कम से कम अपने आप टेबल में अपडेट कर ले, ताकि 10.1 जिसका मैक क्या है ए। और ये क्या करता, अभी नहीं पता था तो चलो सबको भेज दिया, ब्रॉडकास्ट कर दिया। अगेन जब ये रिप्लाई करता तो यहाँ पे अब किसके लिए रिप्लाई दे रहा है, 10.1 के लिए, तो इसके पैकेट में आ जाता सोर्स साइड पे 10.3 सी, भेजना किसको है तो 10.1 जिसका मैक ए। अब इसके आप टेबल में अगर ये अपडेट सेव हुआ होता तो ये जो पैकेट वापस भेजेगा ये सिर्फ इसी को भेजता, यूनिकास्ट करता। बट ये क्या कर रहा है, ये भी पैकेट ब्रॉडकास्ट करता है, क्योंकि इसके पास कोई मेमोरी नहीं है, कोई भी इस पर अपडेट सेव या कोई भी आप टेबल में ये सेव नहीं करता। ये क्या करता है, हर एक पैकेट को ब्रॉडकास्ट करता है। सो मैंने यहाँ पे जितना भी चीज़ लिखा है, लाइक कि इट हैज़ मल्टीपल पोर्ट सो वी कैन कनेक्ट मेनी डिवाइस। इसके पास इट डजेंट हैव एनी मेमोरी, है ना। ये इट्स वर्क ऑन हाफ डुप्लेक्स मोड। अब जो काम करता है वो हाफ डुप्लेक्स मोड पे काम करता है। एंड हब जो होता है वो लोकल एरिया नेटवर्क के लिए यूज करते हैं, कि हब से कनेक्टेड जितने भी डिवाइस होंगे वो सेम नेटवर्क के होंगे। डिफरेंट नेटवर्क की आईपी अगर किसी को पीसी को असाइन कर दो तो कम्युनिकेट उनसे नहीं करा पाएगा। ये जो है फिजिकल लेयर पे वर्क करता है, और ये क्या करता है, हब हर एक सिग्नल हर एक पैकेट को ब्रॉडकास्ट कर देता है। कैसे करता है ये देखना। चलिए यहाँ पे मैंने हब के थ्रू 4 पीसी कनेक्ट करा है ना। अब ये इनके बीच कम्युनिकेशन कराना है तो चारों को एक एक आईपी असाइन करना पड़ेगा। लाइक मैं यहाँ पे गया, इसको आईपी दे दिया 10.1, इसको आईपी देना है, मान लो मैं लिख दे रहा हूँ ताकि पता रहे कि कौन से पीसी को हमने क्या आईपी असाइन किया है, 10.003, और हमने इसको आईपी दे दिया 10.004। ठीक है, हो गया एग्जाम, रिजल्ट आ गया, कॉन्ग्रेट्स। कैसा रहा एग्जाम? एक मिनट, एक मिनट आप लोग वेट करना यार, थोड़ा सा रिकॉर्डिंग बस बंद कर रहा हूँ, है ना। सो देखो भूले तो नहीं, मैंने क्या करा, इनको आईपी असाइन करना है। मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे गया, इसको आईपी दे दिया 10.001, रिकॉर्डिंग ऑन कर दिया ना, ठीक है। हम्म, नहीं कर दिया है, मेरी आवाज़ आ रही है ना? आदित्य, आ रही है सर, आ रही है सर। चलिए
इसको आईपी दे दिया 10.2 10.003 इसको आईपी दे दिया 10.4। ठीक है, मेरे को ना पिंग करना है कहाँ से, यहाँ से इसको पैकेट शेयर करना है, पिंग करना है। तो कनेक्शन चेक करने के लिए मैंने कल बताया था कमांड जो होता है पिंग होता है। पैकेट कहाँ से आ रहा है, इससे आ रहा है। ये फर्स्ट डमी पैकेट है, इसको भूल जाओ। अभी आईसीएमपी के बाद आर पाया। अभी देखो ये पैकेट स्विच क्या कर रहा है, ब्रॉडकास्ट कर रहा है ना। किसी ने रिप्लाई नहीं दिया, ये डमी पैकेट था। अभी जो आर जाएगा ना, हाँ भाई, एक सेकेंड वेट करो। मैं यहाँ से पिंग कर रहा हूँ लाइक 10.2 को। ठीक है, किसको, पैकेट आया, आपने क्या करा, ब्रॉडकास्ट कर दिया, सबको भेजा, बट रिप्लाई कौन देगा, 10.2 ही देगा ना। चलो वहां से रिप्लाई आया, अगर इसके पास मैक आर्क टेबल अगर ये अपडेट करता है, इसके पास मेमोरी है, तो ये पैकेट सिर्फ उसी को भेजता। बट यहाँ पे भी ये क्या कर रहा है, ब्रॉडकास्ट करते रहे। चलो मैक फाइंड कर लाया, अब तो एटलीस्ट उसको भेजे सिर्फ। ये क्या करेगा, हर एक पैकेट को ब्रॉडकास्ट करता है, सबको भेज दे रहा ना। अगर मैं बोलूँ कि यहाँ से देखो पिंग तो हो रहा है, कनेक्टेड है, 10.2 पे रिप्लाई आ रहा है ना। मैं इसकी आईपी चेंज कर देता हूँ, लाइक इसको दे दिया मैंने 20.002। और अब मैं यहाँ से पिंग करता हूँ 10.1 को, होगा क्या, नहीं होगा ना। नहीं होगा सर, क्यों नहीं होगा, नहीं होगा सर। क्योंकि आईपी क्या है, सर अलग सब हमने नेटिंग टाइप में करते हैं सर आपने। कि हमने इसका आईपी जो है अलग नेटवर्क का साइन कर दिया, तो पिंग नहीं होगा। अगर थोड़ा सा देखो, ये क्या कर रहा है, सारा पैकेट हमारा लॉस हो गया। अगर वही मैं इसकी आईपी चेंज कर दूं, 10.00 भी दे दूं, तो भी कम्युनिकेट कर लेगा, बिकॉज हो ऑफ द जाएगा। सेम नेटवर्क, है ना। सो ये समझ में आया हब के बारे में, क्या क्या है। देखो स्विच जो है ना सेम है, बट थोड़ा सा इससे अपग्रेडेड डिवाइस है, बिकॉज आपके स्विच के पास मेमोरी होता है। स्विच जो काम करता है वो मैक के थ्रू काम करता है, मैक एड्रेस पे। स्विच को आईपी कॉन्फ़िगर करने की कोई ज़रूरत नहीं। आप सोचो कि यार बीच में स्विच लग रहा है, पीसी को आईपी दें, तो क्या स्विच को भी आईपी देंगे, नहीं। इसको मिटाऊं, ये समझ में आया ना। जैसे मान लो स्विच है, 10.1, 10.2, 10.3, 10.4। स्विच भी क्या है कि इसके पास भी मल्टीपल पोर्ट होता है, सो वी कैन कनेक्ट मैनी डिवाइस। तो आप लिख सकते हो इट हैज़ मल्टीपल पोर्ट, इट हैज़ ऑल्सो मल्टीपल पोर्ट, सो वी कैन कनेक्ट मैनी डिवाइस, है ना। स्विच भी जो होता है ना, ये लेयर 2 डिवाइस होता है। अब लेयर 2 क्या हुआ, लेयर 2 डिवाइस, डेटा लिंक। डेटा लिंक लेयर। जब OSI बताऊंगा ना, तो आपको समझ में आएगा कि लेयर 3 जो होता है नेटवर्क लेयर होता है, जहाँ पे आईपी मिलते हैं हमारे पैकेट्स को। लेयर 2 पे मैक एड्रेस की एंट्री होती है। सो स्विच जो है ना, ये क्या इस पे काम करता है, मैक एड्रेस पे काम करता है। अब लाइक स्विच जो भी है, इसके पास देखो मल्टीपल पोर्ट है, और इसके पास क्या है ना, इट हैज़ मेमोरी, इट हैज़ मेमोरी। अब इसके पास मेमोरी होता है। जैसे लेयर 2 डिवाइस पे है, ये लेयर 2 पे क्या होता है ना, मैक एड्रेस की एंट्री। अब स्विच जो है वो मैक पे काम करता है,
कैसे काम करता है ना, तो थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि लाइक यहाँ से कोई पैकेट अगर मान लो आप 10.2 या 3 किसी को भेजना चाहते हो, सो फर्स्ट टाइम जब आप यहाँ से यहाँ पे मैसेज भेजना है, सो आपके भी आर्प टेबल में सामने वाले का मैक नहीं है। यहाँ से आपको पता है कि इसकी आईपी क्या है 10.3, बट इसका मैक क्या है नहीं पता। तो जब आप पैकेट भेजोगे तो आपके पैकेट में क्या होगा ना, लग के जाएगा सोर्स आईपी 10.1 सोर्स मैक, इसका मैक है ए बी सी डी। एक फिजिकल आइडेंटिफिकेशन है जो कि सबका यूनिक होगा, वो सेम नहीं हो सकता। सो यहाँ पे जब यहाँ से मान लो मैं मैक पैकेट भेजना चाहता हूँ 10.3 को, तो इसमें मैक लग के गया ए, सामने वाले का आईपी पता था, डेस्टिनेशन आईपी क्या हुआ, हमने दे दिया 10.3, बट डेस्टिनेशन मैक नहीं पता था, है ना। तो यहाँ पे एफ 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 टू एफ में होगा कि क्यों होगा, जब मैं आईपी पढ़ाऊंगा तो समझाऊंगा। और जब सामने वाले का मैक नहीं है और स्विच का जो आप टेबल है बिल्कुल खाली, अभी अपडेट नहीं है, सो आपका जब पैकेट आएगा स्विच पे, स्विच देखेगा कि यार पैकेट किसको भेजना है 10.3 को, बट सामने वाले का मैक नहीं है, तो स्विच क्या करेगा फर्स्ट टाइम ब्रॉडकास्ट करेगा। बट ब्रॉडकास्ट करने के टाइम क्या कर लेगा, जहां से पैकेट आया था अपने आर्प टेबल में ये स्टोर कर लिया कि 10.1 जिसका मैक क्या था। जब यहाँ से मैक के लिए इसके पास ब्रॉडकास्ट जा रहा है सबके पास, बट रिप्लाई कौन देगा 10.3। जब ये रिप्लाई देगा तो अब इसके रिप्लाई पैकेट में जाएगा ना कि सोर्स आईपी 10.3 जिसका मैक क्या है, भेजना किसको है, तो 10.1 जिसका मैक आया था तो ए। जैसे ये रिप्लाई देगा स्विच ने देखा कि ये है, तो अब इसका भी अपडेट कर लेगा 10.3 और सी, और ये पैकेट सिर्फ यूनिकास्ट करेगा, सिर्फ किसको भेजेगा 10.1 को ही भेजेगा। अब इनके बीच जो भी कम्युनिकेशन होगा वो यूनिकास्ट होगा। स्विच फर्स्ट टाइम ब्रॉडकास्ट करता है, जब आप टेबल उसका अपडेट हो जाता है तो क्या करता है यूनिकास्ट कम्युनिकेशन, 1-to-1 कम्युनिकेशन भी कराता है। एंड डिपेंड ऑन पैकेट्स की कौन सा पैकेट ब्रॉडकास्ट आ रहा है, कौन सा पैकेट यूनिकास्ट, वो प्रोटोकॉल पे भी डिपेंड करता है ना। जैसे आईसीएमपी प्रोटोकॉल है, कभी भी ब्रॉडकास्ट नहीं होता है। पिंग जो हम करते हैं वो कभी भी ब्रॉडकास्ट नहीं होता है, 1-to-1 होता है। बट पिंग जब हम करते हैं उससे पहले सामने वाले का मैक फाइंड करने के लिए एक प्रोटोकॉल जाता है आर्प, वो ब्रॉडकास्ट होता है। बट आर्प रिक्वेस्ट ब्रॉडकास्ट होता है, रिप्लाई जो आता है वो यूनिकास्ट होता है। ये मैं आगे बढ़ाऊंगा है ना, बस समझाने के पर्पज से बता रहा हूँ। तो क्या है कि स्विच के पास भी मल्टीपल पोर्ट है, सो वी कैन कनेक्ट मेनी डिवाइस। स्विच जो है ये लेयर 2 डिवाइस है, मैक एड्रेस पे काम करता है, इट हैज़ मेमोरी, ओके। एंड ये भी जो है ना, ये मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन लैन नेटवर्क, ये भी लैन डिवाइस है कि स्विच से कनेक्टेड भी जितने भी डिवाइस होंगे वो क्या होंगे, सेम नेटवर्क से होंगे। डिफरेंट नेटवर्क की, जैसे मान लो एक पीसी हमने ऐड कर लिया जिसकी आप चाहो कि आईपी दे दो 20.2, तो ये इनसे कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा, ना ही ये इससे कम्युनिकेट कर पाएंगे। स्विच जो होता है इसके पास भी मल्टीपल पोर्ट्स है, सो वी कैन कनेक्ट मेनी डिवाइस। स्विच क्या करता है, ब्रॉडकास्ट और यूनिकास्ट दोनों परफॉर्म कराता है, क्योंकि स्विच मैक पे वर्क करता है। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा, कल जो मैंने पीडीएफ दिया था आप लोगों ने पढ़ा था, देखा था उसको, नहीं देखा था ना। देखो जैसे डिवाइसेस में बता रहा हूँ ना, हब विद डायग्राम है दिया है कि इट डजंट हैव एनी मेमोरी, इट वर्क ऑन हाफ डुप्लेक्स मोड, इट इज फिजिकल लेयर डिवाइस, जहाँ पे बाइट बिट बाइनरी में कन्वर्ट करके भेजने का काम करता है सिर्फ। क्या है, इट ब्रॉडकास्ट द सिग्नल, इट हैज मल्टीपल पोर्ट्स सो कनेक्ट मैनी डिवाइस, एंड इट इज यूज्ड इन स्विच। क्या है कि इट हैज मेमोरी टू स्टोर मैक एंड फॉर मैक टेबल अकॉर्डिंग। ये क्या करता है, इट इज लेयर 2 डिवाइस, इट हैज मल्टीपल पोर्ट सो दैट वी कैन कनेक्ट मैनी डिवाइस, इट इज यूज्ड टू कनेक्ट सिंगल नेटवर्क डिवाइस। लैन नेटवर्क के लिए यूज करते हैं, मोस्ट कॉमनली यूज फॉर लैन नेटवर्क के लिए हम यूज करते हैं। लाइक किसी एक कंपनी में मान लो मेरे को सर्वर भी ऐड करना है, राउटर भी ऐड करना है, पीसी भी ऐड करना है, बट सब क्या है सेम नेटवर्क पे है, सो मल्टीपल डिवाइस को एक साथ कनेक्ट करना है तो आप किसका यूज करोगे, स्विच का। इस पे आगे चल के हम जब पढ़ेंगे स्विच पे ब्रॉडकास्ट डोमेन को, लाइक कि स्विच से जितने भी डिवाइस कनेक्टेड है सब आपस में कम्युनिकेट करते हैं। अब लेयर 2 डिवाइस है, लेयर 2 प्रोटोकॉल्स हम स्विच पे यूज करते हैं, है ना, कि ब्रॉडकास्ट डोमेन को ब्रेक कराना है। जैसे आगे मैं पढ़ाऊंगा एक कॉन्सेप्ट आता है वीलैन, कि एक ही कंपनी में अलग अलग टीम होता है, लाइक आईटी टीम, डिजिटल मार्केटिंग का, सेल्स का, एचआर डिपार्टमेंट होता है ना, सारे सेम नेटवर्क से कनेक्टेड है। बट अब जब सारे सेम नेटवर्क से कनेक्टेड है तो सब क्या करेंगे, आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट
मैं नहीं चाहता कि जैसे एचआर डिपार्टमेंट किसी और से कम्युनिकेट कर सके, आईटी वाले अपने आईटी वालों से कर सके, सेल्स वालों से ना कर सके, सेल्स वाले सेल्स के अलावा आईटी से ना कर सके, डिजिटल मार्केटिंग वाले अपने टीम से कर सके। तो वहाँ पे विल एंड डिफाइन करके इनके बीच के ब्रॉडकास्ट डोमेन को ब्रेक कराते हैं। कैसे कराते हैं ये बहुत मतलब अभी तो लास्ट में पढ़ाऊंगा, अभी पहले इसके बारे में समझो। सो स्विच समझ में आया कि स्विच किस पे करता है? एक डिवाइस है जिसको आईपी की जरूरत नहीं है, सिर्फ स्विच सर से ये कनेक्ट। सिंगल नेटवर्क क्या होता है, सिंगल नेटवर्क डिवाइस क्या होता है सर? सिंगल नेटवर्क डिवाइस जैसे कि मान लो लोकल एरिया लैंड नेटवर्क की जितने भी डिवाइस होंगे क्या होंगे? सिंगल नेटवर्क से कनेक्ट होंगे। कि अगर 20 पीसी आप यूज कर रहे हो तो 20 पीसी की आईपी क्या होनी चाहिए? सेम नेटवर्क की होनी चाहिए। अभी दिखा रहा हूँ, देखो यहाँ पे मैंने क्या करा, हब डिलीट कर दिया। हब की जगह क्या ले लिया? स्विच ले लिया। बस इनको क्या करना है, हमें कनेक्ट करना है। ठीक है, आईपी पहले से हमने कॉन्फ़िगर कर रखा है पीसी को। हम स्विच पे कुछ कर रहे हैं क्या? कुछ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ इसमें क्या देना होता है? पावर देना होता है। मैं फर्स्ट टाइम यहां से पिंग कर रहा हूं किसको? 10.004 को। ध्यान से देखना आप लोग एक बार। अभी स्विच का आप टेबल जो है बिल्कुल नया है, कुछ अपडेट नहीं हुआ होगा। सो स्विच क्या करेगा, जैसे हमने पिंग करा ना तो आईसीएमपी प्रोटोकॉल जाता है। मैंने बताया था कल की आईसीएमपी होता है। ये क्या होता है आगे और पढ़ाऊंगा अच्छे से। आईसीएमपी गया, सामने वाले का मैक नहीं था तो देखो ये ब्रॉडकास्ट के लिए भेज रहा है आर्प रिक्वेस्ट कि अब उसके पैकेट में देखो इसका मैक लगा हुआ है। सामने वाले का नहीं पता तो ये FFFF12 पे हम ब्रॉडकास्ट कर रहे तो आ रहा है। ये पैकेट कहाँ से जा रहा है? तो सोर्स आईपी किसके लिए है? 10.4 के लिए। अब जब स्विच पे आएगा, स्विच का आप टेबल क्या है? अभी अपडेट नहीं है, तो स्विच फर्स्ट टाइम क्या कर रहा है? बट रिप्लाई कौन दे रहा है? 4। अब तो इसने आप टेबल में अपडेट कर लिया था ना उसका इन्फॉर्मेशन, तो ये क्या कर देगा? यूनिकास्ट करा? ब्रॉडकास्ट किया गया यहाँ पे? नहीं करा ना। अब जो कम्युनिकेशन इनके बीच होगा ना, जो भी कम्युनिकेशन, वो क्या होगा? यूनिकास्ट होगा। आ रहा है समझ? चलो यहाँ पे देखो, मैं यहाँ से आ रहा हूँ 10.4 से। अगर मैं 10.4 से अब कोई भी पैकेट भेजूंगा किसको? 10.1 को, तो क्या ब्रॉडकास्ट जाएगा या यूनिकास्ट होगा? यूनिकास्ट। अब इन दोनों का मैक ऑलरेडी स्विच पे अपडेट हो चुका है ना। अभी तो इसका इससे पैकेट गया था, अब यहाँ से मैं कोई भी पैकेट भेजूंगा 10.1 को। अभी एक सेकंड रुक जाओ। अभी इसको पता नहीं कि 10.1 का वो क्या है, उसका मैक स्टोर किया था ना। अब ये क्या कर रहा है? पहले तो क्या कर रहा? ब्रॉडकास्ट करा बिकॉज ऑफ की 10.1 आईपी, ये तो सिर्फ मैक स्टोर कर रहा है ना। अभी रिप्लाई आएगा, अब इनके बीच जो कम्युनिकेशन होगा 1 और 2 के बीच, 1 और 4 के बीच, वो यूनिकास्ट होगा। हुआ? अभी देखो, मैं अब आ गया 10.4 पे, फिर से 10.1 पे आके 10.4 को मैं पैकेट भेज रहा हूँ। तो अब आर्प भेजेगा क्या? अब इनके बीच जो भी कम्युनिकेशन होगा क्या होगा? 1 to 1 होगा, यूनिकास्ट होगा। देखो, बट अगर मैं यहाँ से कोई पैकेट भेजा 10.2 को, तो क्या करेगा? अभी भी 10.2 के लिए भेजोगे? अरे यार वेट, पिंग हो चुका है अब तो। यूनिक इसकी आईपी 10.2 है ही नहीं, क्या है? क्या कर रहा है फर्स्ट टाइम स्विच? ब्रॉडकास्ट कर रहा है, कर रहा है ना। बट अगेन जब वहां से रिप्लाई आएगा तो यूनिकास्ट होगा। ओके, इसमें मैक एड्रेस हम्म, इसमें मेमोरी होती है इसलिए मैक एड्रेस
बिल्कुल, वो जैसे पैकेट आता जाता है उसका मैक क्या करता है? पहली बार में वो 10.4 को भेजा, नेक्स्ट टाइम जब हम लोग 10.2 को पैकेट भेजें 10.4 को भी ब्रॉडकास्ट, ऐसा नहीं है कि वो ये बिल्कुल यहाँ से जब पैकेट आप भेजोगे 10.2 को फर्स्ट टाइम, तो इसका मैक नहीं पता ना, तो स्विच को भी क्या पता कि 10.2 कौन है, तो वो क्या कर रहा है स्विच? सबसे पूछ रहा है। सबसे पूछ रहा है, वो आखिरी को नहीं पूछ रहा, फोर को भी पूछ रहा बिल्कुल ब्रॉडकास्ट करेगा, इट मीन्स कि सबको भेजेगा। है, फिर उसके बाद से मैक आया समझ? अब देखो सिंगल नेटवर्क क्या हुआ कि लाइक यहाँ से मैं 10.2 से पिंग कर रहा हूँ, हो रहा है बिकॉज ऑफ कि सेम नेटवर्क है, लोकल एरिया नेटवर्क है, एक लैंड नेटवर्क है जहाँ पे जितने भी डिवाइस है सब सेम नेटवर्क पे है। अगर मैं इसकी आईपी कर दूँ 20.10, अब मैं यहाँ से अगर 20.10 करूँगा तो पिंग होगा क्या? इनके बीच कम्युनिकेशन होगा? नहीं होगा। नहीं होगा सर। हो रहा है? नहीं। तो सिंगल नेटवर्क के डिवाइस को कनेक्ट करते ये समझ में आया कि यहाँ पे स्विच से जितने भी डिवाइस कनेक्टेड होंगे सब क्या होंगे? सेम नेटवर्क के होने चाहिए। लाइक 10.5 से कर रहा हूँ, देखो हो रहा है, हो रहा है ना? चलिए ये समझ में आया स्विच और हब क्या होता है। अब थोड़ा सा पढ़ते हैं आप राउटर के बारे में। राउटर का काम क्या होता है एक बार पढ़ो पहले इसको, फिर समझाता हूँ। क्या है? इट इज यूज टू कनेक्ट टू डिफरेंट डिफरेंट कि दो अलग अलग लैन नेटवर्क, यानी दो अलग अलग नेटवर्क, दो अलग अलग नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए हम यूज करते हैं राउटर। ये राउटर कैन बी यूज इन लैन, आप सिंगल नेटवर्क के लिए भी यूज कर सकते हो, बट मोस्ट कॉमनली यूज इन वाइड एरिया नेटवर्क। डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्क को कनेक्ट कर रहे हैं, मीन्स की वाइड नेटवर्क हो गया, है ना? एंड राउटर वर्क इन आईपी एड्रेस। राउटर इज लेयर 3 डिवाइस। अब अगर मैं बात करूं कि ये कैसे आईपी एड्रेस पे काम करता है ना? अब आईपी एड्रेस का मतलब क्या हुआ कि जैसे एक मिनट ये मिटा दूँ, मान लो कि एक पीसी क्या है जिसकी आईपी है 10.2, एक दूसरा पीसी है जिसकी आईपी क्या है 20.2। अब इनको अगर हम डायरेक्ट कनेक्ट करेंगे तो इनके बीच कम्युनिकेशन होगा क्या? नहीं होगा। अब हमने बीच में ले लिया क्या? राउटर। राउटर होता नहीं है गोल, बट ऐसे समझाने के पर्पज से बता रहा हूँ, ये ले लिया राउटर। अब राउटर पे जैसे स्विच पे पोर्ट होता है ना, राउटर के पास भी क्या होता है? इंटरफेस। लाइक किसी रूम से लैब से निकलने का ये डिफाइन है कि इस गेट से कोई आ सकता है या जा सकता है। सो वैसे ही अगर ये पैकेट भेजेगा तो क्या करेगा? इस पोर्ट से भेज सकता है, या फिर अगर हम बात करें राउटर की तो यहाँ पे आ जाओ, ये राउटर है एक, ठीक है? हमने क्या करा, अब इस राउटर से एक पीसी इधर लिया, एक पीसी इधर। यहाँ पर दिख रहा है कि ये जो पीसी कनेक्ट है ये इसके 0/0 इंटरफेस से, ये जो इंटरफेस होता है ना, ये इस फॉर्म में होता है 0/0 0/1 इस फॉर्म में होता है। अभी देखो ये तो गोल दिख रहा है ना, बट अगर रियल में हम देखें तो राउटर कैसा दिखेगा? जैसे वो वाईफाई राउटर्स होते हैं वो अलग होते हैं। वो अलग हो गया। अब देखो ये क्या है? इसका इंटरफेस है। राउटर का ये जो होता है ये क्या होता है? पोर्ट्स इंटरफेस, है ना? सो अगर मान लो मैंने ये पीसी कनेक्ट करा इस इंटरफेस से, ठीक है, दूसरा जो पीसी हमने यूज करा इस इंटरफेस से, ठीक है, आप चाहते हो कि ये और ये कम्युनिकेट करें, तो जैसे इसको हमने 10.2 दिया है और इसको 20.2। अब ये जो पीसी जिस इंटरफेस से कनेक्ट है यहाँ पे हमें कौन से नेटवर्क का आईपी असाइन करना पड़ेगा? 10.0.0.0.1 दे दिया, लाइक इस इंटरफेस पे। अब इसको 20 दिया तो फिर इस इंटरफेस पे हमें 20 के नेटवर्क का एक, यहाँ से इनके बीच कम्युनिकेशन कराओ, कौन कराएगा? लाइक अब यहाँ से पैकेट भेजोगे किसको? 20.2 को, तो फर्स्ट पैकेट आपका कहाँ जाएगा? आप जिस राउटर से कनेक्ट हो उस राउटर के उस इंटरफेस पे जाएगा। आपका पैकेट यहाँ पे भेजना है तो ये पैकेट कहाँ पे गया? अब राउटर अपने इस इंटरफेस से इस पे भेजेगा, फिर यहाँ से इसको रिसीव होगा। अगर आपने राउटर के एक इंटरफेस पे, यानी कि आपने अगर इसके इस वाले इंटरफेस पे आपने यूज कर लिया 10 का नेटवर्क, यहाँ पे अगर आपने यूज कर लिया 10.0.0.0.1, तो 10 के नेटवर्क का कोई भी आईपी इसके आप दूसरे इंटरफेस पे यूज
नहीं कर सकते हो। इसके दूसरे इंटरफेस पे आपको 10 के अलावा किसी दूसरे नेटवर्क का आईपी यूज करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? तो सर इसमें दो ही पीसी कनेक्ट होते हैं क्या सिर्फ? नहीं 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 नहीं, दो पीसी, ये तो डायरेक्टली एक पीसी कनेक्ट कर रहा है ना। अब हम क्या करेंगे कि इस इंटरफेस से यहाँ पे स्विच ले लेंगे, स्विच से आप मल्टीपल पीसी कनेक्ट कर सकते हो। देखिए दो से नेटवर्क पे करना होगा कि नहीं? अगर यहाँ पे आपने 10 दे दिया तो इसके दूसरे इंटरफेस पे 10 का नेटवर्क आप यूज, इसका काम ही है डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए। सो इसके दोनों इंटरफेस पे अलग अलग इंटरफेस पे अलग अलग नेटवर्क असाइन होगा। तो जस्ट इमेजिन कि यहाँ पे हमने 10 दे दिया, अब यहाँ पे जितने भी डिवाइस आप करोड़ों पीसी कनेक्ट कर सकते हो, सबको कौन सा नेटवर्क की आईपी मिलेगी? 10 का। और इसके दूसरे इंटरफेस पे हमने 20 दे दिया, यहाँ भी आप करोड़ों पीसी कनेक्ट कर सकते हो। इनके जो नेटवर्क की आईपी मिलेगी वो 20 के नेटवर्क। अब इनके बीच कम्युनिकेशन कौन कराएगा? देखो कैसे होगा। सर ये इनबिल्ट आईपी है क्या? हम्म, इनबिल्ट आईपी है क्या ये? कौन सा आईपी? सर इसके अंदर राउटर के अंदर इनबिल्ट आईपी है क्या ये, प्राइवेट आईपी? इनबिल्ट जैसे आईपी आप नहीं है, इनबिल्ट आईपी नहीं है। हमें क्या करना पड़ता है? आईपी असाइन करना पड़ता है। जैसे देखो कि अगर मैं इस हाँ, पीसी को आईपी दे रहा हूँ ना 10.002, तो यहाँ पे अब ये पीसी इस राउटर के कौन से इंटरफेस से कनेक्ट है? 0/0 से। तो इस 0/0 पे भी हमें क्या करना पड़ेगा? एक आईपी कॉन्फ़िगर 10 के नेटवर्क का करना पड़ेगा। लाइक इसको हमने दे दिया 10.1। अगर मैं इस पीसी को देता हूँ 20.00, तो अब ये जिस इंटरफेस से कनेक्ट है वहाँ पे भी हमें एक नेटवर्क, एक आईपी 20 के नेटवर्क का। अब ये नहीं कि यहाँ पे 20 दिया है तो यहाँ पे 30 दे दो, कम्युनिकेशन होगा। यहाँ से यहाँ तक क्या है? ये डायरेक्टली कनेक्टेड है ना। यहाँ से यहाँ तक क्या है? ये लैन है। यहाँ से यहाँ तक क्या है? तो जो नेटवर्क आप यहाँ यूज करोगे उसी नेटवर्क का आईपी इनको भी मिलेगा, जो नेटवर्क आप यहाँ यूज करोगे उसी नेटवर्क का आईपी इनको भी। बट इनके बीच जो कम्युनिकेशन होगा वो क्या होगा? वो लैन है या वैन हो जाएगा? वैन हो जाएगा। कभी भी याद रखना आप, लैन प्लस लैन इजकल टू वैन। छोटे छोटे जगहों को मिलकर तो बड़ा जगह बनता है ना। तो अभी देखो इनके बीच कम्युनिकेशन कैसे होगा। लाइक मैंने क्या करा ना, पीसी को देखो यहाँ पे ध्यान से देखना, मैं आईपी दे देता हूँ 10.002, इसको हमने आईपी दे दिया 20.00। अगर आप चाहते हो यहाँ से यहाँ तक पिंग हो। सो ये ऐसे दिख रहा है ना कुछ फिजिकली। अगर देखो रियल लाइफ में तो कैसा दिखता है कि ये राउटर है, राउटर के दोनों इंटरफेस से दो पीसी कनेक्ट है। अब इस इंटरफेस पे हमें क्या करना पड़ेगा? आईपी कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। आप समझ पा रहे हो कि ये जो जो पीसी है इस 0/0 इंटरफेस से है, ये जो पीसी है वो कौन से इंटरफेस से है? तो अब हमें 0/0 पे क्या देना है? 10 का। और 0/1 पे, चलो यहाँ पे तो पीसी पे गए, हमने इसको ओपन करा, यहाँ पे आईपी कॉन्फ़िगरेशन आईपी कॉन्फ़िगर कर दिया। बट राउटर जो है ये टोटली क्या होता है? सीएलआई बेस्ड है। अब राउटर पे यहाँ पे दिख रहा है क्या कि कौन सा आईपी कहाँ असाइन करना, क्या नहीं दिख रहा ना। राउटर पे आप कोई भी काम करोगे तो कैसे करोगे? सीएलआई के थ्रू, कमांड लाइन इंटरफेस। सीएलआई का फुल फॉर्म होता है कमांड लाइन इंटरफेस, ठीक है। एक होता है जीयूआई, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जहाँ पे प्री डिफाइन होता है, आपको दिखेगा। बट यहाँ पे कुछ दिख रहा है क्या? आप जो भी काम करना चाहोगे कैसे करोगे? कमांड के थ्रू। अब जैसे मैं इसके CLI पे गया, मैं चाहता हूँ देखो राउटर के दोनों इंटरफेस पे आईपी कॉन्फ़िगर करना है ना। तो अब इसके CLI के एक्सेस लेंगे तभी तो हम इस पे कोई भी इसके टर्मिनल का एक्सेस लेंगे तभी तो कोई भी कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। तो जैसे हम CLI पे गए, ये क्या बोल रहा है कि वुड यू लाइक टू इंटर इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन, यस और नो। तो हम यहाँ पे करते हैं नो, क्योंकि हमें मैनुअली कॉन्फ़िगरेशन करना है। अगर मैं यस करूँगा तो ये क्या करेगा? राउटर मुझे स्टेप बाय स्टेप डायरेक्शन देगा कि वुड यू लाइक टू बेसिक मैनेजमेंट सेटअप। अगर मैं यस करता हूँ बोलेगा होस्ट नेम सेट करो, ये वो। हमें इनिशियल नहीं करना होता है। क्या करना है? हम मैनुअल खुद से कॉन्फ़िगरेशन करना चाहते हैं। कैसे करोगे? अगेन मैं CLI पे आया, यहाँ पे ऑप्शन पूछता है वुड यू लाइक टू इंटर इनिशियल, यस और नो। तो हम क्या करेंगे? नो करते हैं। देखो राउटर के टर्मिनल का एक्सेस आ चुका है। अभी आपको मैं क्या कमांड यूज करूंगा क्या नहीं ये समझ में नहीं आएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या कर रहे हैं, अभी मेरे को दोनों आईपी कॉन्फ़िगर कर देने दो, इनके बीच कम्युनिकेशन कराने दो। कैसे राउटर काम कर रहा है ये समझ जाओगे, फिर ये कमांड क्या कब यूज करेंगे ये बताऊंगा। राउटर में दो इंटरफेस होते हैं। नहीं नहीं, अलग अलग सीरीज का अलग अलग होता है ना।
10.001.255 0/1 दोनों इंटरफेस पे देखो यहाँ पे आईपी असाइन कर दिया, दे रहा है ना फास्ट इथरनेट 0/0 पे क्या दिया है 10, 0/1 पे 20 दे दिया ना। चलिए मैं यहाँ से पिंग करना चाहता हूँ, पहले तो हम कनेक्शन चेक करेंगे, ये जो पीसी जिस इंटरफेस से कनेक्ट है ये क्या 10.1 से पिंग कर पा रहा है। अब एक बात बताओ कि यहाँ से मेरे को इसको पैकेट भेजना है, तो फर्स्ट पैकेट इसका कहाँ पे जाएगा, राउटर से होके इसको जाएगा ना। तो मैं पहले चेक करना चाहता हूँ कि ये जिससे कनेक्टेड है उससे पिंग कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। तो यहाँ पे देखो मैं इसके कमांड प्रॉम्प्ट में गया और यहाँ पे मैंने कमांड लिखा पिंग 10.001, तो दोनों क्या है 10.2 और 10.1 सेम नेटवर्क है, आ रहा है रिप्लाई, पिंग हो रहा है ना। बट उसी राउटर के दूसरे इंटरफेस पे क्या आईपी है 20.1, तो पहले हम 20.1 से पिंग कर पाएंगे तभी तो हम 20.2 से भी कर पाएंगे। मैं अगर यहाँ पे कर रहा हूँ 20.1, क्या पिंग होगा, देखो हो रहा क्या पिंग, नहीं हो रहा ना, क्यों नहीं हुआ, डिफरेंट नेटवर्क हो गया। बट राउटर किस काम का, फिर राउटर का काम ही है डिफरेंट एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में पैकेट्स को भेजना, नहीं हो रहा ना भाई। चलो क्यों नहीं हो रहा ना, अभी ध्यान से देखना समझाऊंगा। अब जिस नेटवर्क से हम कनेक्ट होते हैं, लाइक अभी हम इस वाईफाई से कनेक्ट हैं, हम बाहर के किसी भी नेटवर्क से, लाइक आप कुछ भी एक्सेस कर रहे हो ना, गूगल यूज कर रहे हो, फेसबुक या किसी से भी, व्हाट्सएप से भी आप अगर कम्युनिकेट कर रहे हो, कुछ भी कम्युनिकेशन कर रहे हो, सेम नेटवर्क में तो कर नहीं रहे हो, आपका पैकेट्स क्या हो रहा है इस राउटर से बाहर जा रहा है, फिर मल्टीपल होप होते हुए रिसीव हो रहा है किसी और को, या वहां से पैकेट्स आ रहा है, तो मुझे क्या हो रहा है यहाँ से पैकेट मिल रहा है। अब एक बात बताओ कि आप इस लैब में बैठे हो, इस लैब से बाहर जाने का रास्ता क्या है, ये गेट है, आप बिना बाहर गए आप इस लैब में किसी से भी कम्युनिकेट कर सकते हो। बट बगल वाली लैब से किसी से कम्युनिकेट करना है तो यार आपको पता होना चाहिए ना कि ये गेट है, यहाँ से निकल के वहां जाएंगे तभी बगल वाले लैब से किसी से कम्युनिकेट कर सकते हैं। चलो एक चीज़ ध्यान से देखना, ध्यान से, कि मैं आपको दिखा रहा हूँ कि मेरा जो लैपटॉप है, मैं जिस नेटवर्क से कनेक्ट हूँ, मेरे को आईपी क्या मिला, ये मेरी आईपी है, आईपी है ना, इसका ये सबनेट मास्क है, ये क्या दिखा रहा है डिफॉल्ट गेटवे। गेटवे क्या होता है, जहाँ से आपका पैकेट्स बाहर जाए या बाहर से वहाँ से पैकेट आपको रिसीव हो। तो इसके पास गेटवे का एड्रेस क्या है, इसको पास है ना, मेरे लैपटॉप को गेटवे का एड्रेस मिला हुआ है, डीएचसीपी सर्वर का एड्रेस मिला है, डीएनएस सर्वर का एड्रेस मिला है। तभी तुम जैसे मान लो कि अभी डीएनएस आगे पढ़ाऊंगा, डीएचसीपी पढ़ाऊंगा तो समझ में आएगा कि क्या होता है। अभी बस इतना समझो कि गेटवे का काम क्या होता है कि लाइक हम बाहर के लिए किसी से भी कम्युनिकेट करना चाहे तो हमारा फर्स्ट रिक्वेस्ट कहाँ पे जाता है, जिस राउटर से हम कनेक्ट है, तो उस राउटर की आईपी हमारा क्या होता है गेटवे होता है। हमारे पैकेट्स को बाहर भेजने का काम कौन कर रहा है, ये राउटर ही कर रहा है ना। तो मेरे डिवाइस को पता होना चाहिए ना कि मेरा फर्स्ट पैकेट कहाँ पे जाए बाहर के नेटवर्क के लिए। खुद के नेटवर्क में किसी से भी कम्युनिकेट करना है देन आप कर सकते हो, बट बाहर के नेटवर्क से कम्युनिकेट करना है तो फर्स्ट आपका पैकेट राउटर पे जाएगा, राउटर बाहर के नेटवर्क में भेजेगा। अब जब आपको राउटर का एड्रेस नहीं पता तो क्या आप वहां तक पैकेट भेज पाओगे। तो यहाँ पे देखो इसके पास गेटवे है क्या, पीसी को हमने गेटवे असाइन करा है। अब इसका गेटवे क्या होगा, यहाँ पे तो दो एड्रेस है ना 10.1 और, अब देखो ध्यान से कि विदाउट गेटवे ये यहाँ से यहाँ तक कम्युनिकेट कर सकता है, बट बाहर से कम्युनिकेट यानी कि इधर पैकेट भेजना है तो इसका फर्स्ट पैकेट कहाँ से, इस इंटरफेस से होके जाएगा और दूसरे इंटरफेस से जाएगा। तो ये जब जिस इंटरफेस से कनेक्ट है इसका फर्स्ट पैकेट, एक बार बताना, इसका फर्स्ट पैकेट इस इंटरफेस पे जा रहा है या इस पे जा रहा है, तो इस इंटरफेस का 0/0 हो जाएगा, इस इंटरफेस का आईपी इसका गेटवे हो जाएगा। इसका नेक्स्ट होप एड्रेस क्या है, नेक्स्ट होप यानी कि बाहर में जाने से पहले कौन से होस्ट से होके जा रहा है पैकेट, तो इसी इंटरफेस से होके बाहर जाएगा ना पैकेट, तो इस इंटरफेस का आईपी इसका गेटवे हो जाएगा। अभी देखो मैं इसका गेटवे ना 10.1 की जगह मैं गलत गेटवे दे रहा हूँ, गलत गेटवे क्या दे दिया कि
10.0.0 मान लो 10 दे दिया, या गेटवे मैंने 2 दे दिया जो कि इसी का आईपी है, क्या ये पिंग कर पाएगा VB20 से? अभी भी नो इसका सर। गेटवे क्या है, गलत है। पिंग हुआ नहीं हुआ ना? इसका गेटवे हमने क्या कर दिया, इसका गेटवे जो है वो डाल दिया 10.1। अब देखो होने लगा पिंग, होने लगा ना? क्या 20.2 से भी कर पाएगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? वो पैकेट रिसीव तो कर रहा है बट उसको पता ही नहीं कि यार पैकेट वापस कहाँ पे भेजना है। इसके पास गेटवे है क्या? ये पैकेट रिसीव तो कर रहा है बट रिप्लाई तभी देगा ना जब इसको गेटवे असाइन करेंगे। यहाँ पे देखो पैकेट लॉस हो गया, सारा लॉस हो गया ना। तो इसका गेटवे क्या होगा बताओ? 0/1 का आईपी इसका गेटवे, यानी इसका गेटवे क्या हो जाएगा? 100.0.0। यहाँ से मैं पिंग कर रहा हूँ, आने लगा रिप्लाई, या फिर यहीं से जाके चेक कर लो। पिंग 10.0.0 होने लगा ना पिंग, समझ में आ रहा है? चलो ये तो आपने देखा कि राउटर कैसे काम कर रहा है, ये समझ में आया। अभी देखो क्या है, अब मैंने क्या करा ना, यहाँ पे एक स्विच ले लिया, एक स्विच इधर ले लिया। मेरे को एक से ज़्यादा पीसी कनेक्ट करना था, मतलब कि मान लो कि मुझे ना यहाँ पे मल्टीपल पीसी कनेक्ट करना है। अब अगर राउटर से मैं डायरेक्ट इनको अगर कनेक्ट करूँ तो ये क्या है, दोनों अलग अलग इंटरफेस से कनेक्ट हो रहा है, यानी कि दोनों अलग अलग नेटवर्क, दोनों को क्या होगी, अलग अलग नेटवर्क की आईपी मिलेगी। बट मैं चाहता हूँ कि दोनों क्या हो, यहाँ पे जितने पीसी हैं सबको हम सेम नेटवर्क की आईपी असाइन करना चाहते हैं। लाइक ऐसे समझो कि हमने अब क्या करा, स्विच से इन पीसी को कनेक्ट कर दिया, और स्विच को किससे कनेक्ट कर दिया। अब ये जो स्विच है किससे कनेक्ट है, राउटर के 0/0 इंटरफेस पे, है ना। स्विच को आईपी की नीड है क्या? नहीं है। हमने यहाँ पे आईपी दे दिया। अब यहाँ पे जितने भी पीसी कनेक्ट है सबको कौन से नेटवर्क की आईपी मिलेगी? 10 की। ये जितने भी हैं वो 10 स्विच से कनेक्ट है। स्विच किससे कनेक्ट है, 0/। तो यहाँ पे अगर हमने 10 दिया तो इन सबको कौन से नेटवर्क की आईपी देंगे, 10 की। फिर यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, मल्टीपल पीसी ले लो। ले लिया, और फिर इस स्विच को इसके दूसरे इंटरफेस से। तो अब यहाँ पे हमने 20 लिया है तो इनको सबको कौन से नेटवर्क की आईपी, 20। अच्छा एक बात बताओ, इन सबका जितने भी पीसी है सबका गेटवे क्या होगा? अब ऐसा थोड़ी है यहाँ 20.0.0.1। वाईफाई से यहाँ पे 20 लोग कनेक्ट है तो मेरा अलग गेटवे होगा, आपका अलग, सबका गेटवे वही होगा। तो इनका सबका गेटवे 10.1 होगा, इनका सबका गेटवे। अब इनके बीच कम्युनिकेशन कौन कराएगा, है समझ? राउटर। चलिए, तो राउटर का काम क्या होता है ये समझ गए ना? हाँ भाई बताओ यार। यस सर। चलो हाँ जी अभी क्या, सर। अभी क्या बताने वाला हूँ, लाइक कि कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं राउटर को, आईपी कैसे साइन करते हैं। अभी देखो मैंने क्या करा, 2 राउटर ले लिया, ये ऐसे सामने दिख रहा है ना कि दोनों क्या है, कनेक्टेड है। बट लॉजिकली ये दोनों कनेक्टेड है क्या, इनके बीच कनेक्शन है नहीं। रियल में? नो। नहीं है ना, नो सर। सिर्फ हमने केबल कनेक्ट कर रखा है। अब इनके इन दोनों के बीच कम्युनिकेशन कराएंगे तो कम्युनिकेशन कराने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों को एक एक आईपी देना पड़ेगा। अब ये जो राउटर है इसके कौन से इंटरफेस से कनेक्ट है, 0/0। इसके भी, अब जरूरी नहीं कि दोनों 0/0 है तभी आईपी असाइन। अब यहाँ पे 0/0 की जगह 0/1 भी हो सकता था, 2 भी हो सकता था, बट दोनों डायरेक्टली कनेक्टेड है ना। अगर मैं इस राउटर के 0/0 पे आईपी दे रहा हूँ तो क्या मैं यहाँ पे 10 के अलावा कोई और ले सकता हूँ? दोनों डायरेक्टली कनेक्टेड है तो दोनों को क्या करना पड़ेगा, सेम नेटवर्क की। तो यहाँ पे हमने दे दिया 10.2। अब आप ये मत सोचना कि दोनों तो
0/0 से ही कनेक्ट है, इसलिए सेम दिया है कि यहाँ पे अगर 0/1 होता तो क्या हम 10 के अलावा कुछ और लेते हैं? नहीं, यहाँ पे कोई भी इंटरफेस हो 0/0 0/1, इससे अगर डायरेक्टली कनेक्टेड है तो दोनों क्या होगा? सेम नेटवर्क। अब इसके 0/0 पे IP 10.1 असाइन करना है, इसके 0/0 पे IP 10.2 असाइन करना है। तो राउटर पे कॉन्फ़िगर करना है तो इसके CLI के एक्सेस लेना पड़ेगा, कमांड लिखना कि कैसे IP असाइन करते हैं राउटर पे जो भी काम करते हैं ना। अब देखो एक चीज़ याद रखना आप लोग कि जो भी कमांड बताऊंगा ना, कमांड का मतलब समझाऊंगा कि क्यों चला रहे हैं। आप लिख सकते हो कि ये कमांड हम किस लिए यूज करते हैं, ये कमांड का मतलब क्या है, ताकि आसानी से समझ सको। तो मेरे को 1 मिनट टाइम दो, थोड़ा सा पानी लेके आया है ना, बस 1 मिनट। अभी तो टाइम खत्म हो गया ना, क्या लॉस या लॉस ही चल रहा मेरे साल का लॉस नहीं डिफेंस वाले में ठीक देखो यार क्या है, मैंने क्या बताया कि हम जो IP असाइन करने वाले हैं राउटर के, किस पे असाइन करते हैं? इंटरफेस पे, हमेशा याद रहे। सो अब इस राउटर पे गया, कहाँ पे जाएंगे? CLI पे। बस समझो, पहला फर्स्ट कमांड जब हम CLI पे ओके करेंगे, राउटर बूट होके आपके पास एक्सेस ऐसा आएगा। सो हम यहाँ पे क्या करते हैं यूज, पहले नो करके एंटर कर रहा हूँ, आ चुका है एक्सेस। अब किसी भी चीज़ का, किसी भी इंटरफेस का जब आप एक्सेस लेते हो, किसी भी पर्टिकुलर आप लाइक समझो कि किसी डिवाइस का एक्सेस लेने जा रहे हो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक होता है ना कि लॉग इन करो एंटर करने के लिए, है ना। सो यहाँ पे ये जो इसका है यूज़र मोड है, यूज़र मोड समझ पा रहे हो ना, कि लाइक आप इस राउटर का भी एक्सेस ले रहे हो, कुछ कॉन्फ़िगरेशन करना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यूज़र नेम पासवर्ड जो भी होता है वो तो डालना होता है ना। बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, ये यूज़र मोड होता है, यहाँ पे आप कुछ नहीं कर सकते हो जब तक आप लॉग इन नहीं करोगे इसके प्रिविलेज में, ठीक है। सो फर्स्ट कमांड हम यूज कर रहे हैं इनेबल। अब एक चीज़ और देखो, मैंने इनेबल कमांड होता है ENA करके, या तो आप एंटर कर सकते हो, शॉर्ट कमांड भी ले लेगा, या आप पूरा नहीं लिख के चाहते हो कि शॉर्ट कमांड लिख के मैं जैसे टैब करूंगा, क्या कर दिया इनकम्प्लीट कमांड को कंप्लीट कर दिया ना, इनेबल। अब जब आप लिखोगे तो पहले ये नहीं कि पहले ENA लिखना है फिर ENA भी, ये नहीं, सिर्फ एक ही कमांड है, कौन सा है? इनेबल। हमने टैब यूज करा था, इनकम्प्लीट को इसने कंप्लीट कर दिया। अब ये जो होता है ये क्या होता है? प्रिविलेज मोड होता है। देखो यूजर मोड में ऐसा था, फिर प्रिविलेज में क्या आ गया, ये एज में आ गया। जैसे आप काली यूज करते हो या लिनक्स वगैरह, अगर नॉलेज हो तो रूट में जाके ही कुछ कर सकते हो, तो रूट में लॉगिन करने के लिए आप डालते हो ना, वो करते हो। सेम वैसे यहाँ पे इनेबल करा, हम कहाँ पे आ गए? प्रिविलेज मोड पे।
अब जैसे फोन में फंक्शन होता है ना कि हर एक फंक्शन में क्या क्या देख सकते हो, लाइक सेटिंग में यहाँ पे जाओगे तो नेटवर्क सेटिंग है, यहाँ पे जाओगे तो डिस्प्ले ये वो सेटिंग है, सबका अलग अलग मोड होता है। सेम राउटर का भी अलग अलग मोड होता है। अब डिपेंड ऑन कि आप करना क्या चाहते हो। जैसे कि मान लो कुछ स्टेटस देखना है कि यार राउटर पे पहले से हमने कुछ कॉन्फ़िगरेशन तो नहीं कर रखा, क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन करा है वो अगर आपको देखना है, या कोई भी फंक्शन कोई भी स्टेटस देखना है, तो एक मोड होगा जहाँ पे आप देख सकते हो। तो ये प्रीविलेज मोड पे ना आप राउटर के किसी भी स्टेटस को देख सकते हो। लाइक अभी देखो यहाँ पे हमने लिखा हुआ है कि 10.0/0 पे 10.1 असाइन करना है। मैं चेक करना चाहता हूँ इस 0/0 इंटरफेस का स्टेटस क्या है, कुछ आईपी पहले से असाइन तो नहीं है या कुछ। तो कहाँ पे हम यूज कर सकते हैं, ये प्रीविलेज मोड पे शो कमांड के थ्रू, शोरन शो कमांड के थ्रू आप इस राउटर का कोई भी स्टेटस देख सकते हो। सो लाइक अभी मुझे इंटरफेस का स्टेटस देखना है तो हमने दिया शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। ये कमांड अभी समझा रहा हूँ, अभी लिखो मत है ना। सो आईपी इंटरफेस ब्रीफ करके जैसे एंटर कर रहा बता रहा है कि इस राउटर के पास कितने इंटरफेस है, 2 0/0 और 0/1 दोनों पे अभी आईपी असाइन है क्या। ओके यस, मेथड अनसेट अभी कुछ नहीं करा। एंड पोर्ट का स्टेटस क्या बता रहा है, डाउन है तो ये रेड है, अप हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा। सो आप क्या करोगे, फर्स्ट कमांड हमने बताया कि इनेबल प्रिविलेज मोड पे आ गया। यहाँ पे आप पिंग कर सकते हो नॉर्मली, या फिर कोई भी स्टेटस देख सकते हो। अब कोई भी कॉन्फ़िगरेशन करना है ना टर्मिनल पे, कोई भी कॉन्फ़िगरेशन नया कॉन्फ़िगरेशन करना चाहते हो तो आपके टर्मिनल को कहाँ पे लाना पड़ेगा, कॉन्फ़िगर मोड पे। यहाँ पे आप कोई भी कॉन्फ़िगरेशन नहीं कर सकते। अगर कोई भी नया कॉन्फ़िगरेशन करना है तो आपको आपके टर्मिनल को कॉन्फ़िगर मोड पे लाना पड़ेगा। तो कॉन्फ़िगर मोड के लिए क्या होता है, CONF करके, देखो मैं पूरा कमांड नहीं लिख रहा हूँ, टैब कर दिया, ले लिया पूरा कमांड। फिर टैब करोगे कॉन्फ़िगर टर्मिनल, कहाँ पे आ चुके हैं, कॉन्फ़िगर मोड पे आ चुके हैं ना। तो यहाँ पे आप ऐसे जनरली ये भी कमांड यूज कर सकते हो कि ENA करके भी एंटर करो, शॉर्ट कमांड भी ले लेगा। इनेबल CONF करके भी 2 बार एंटर कर दो, कहाँ पे आ जाओगे, कॉन्फ़िगर मोड पे। अभी हमें कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं करना, क्या करना है, आईपी असाइन करना है। और आईपी कहाँ पे असाइन होता है, इंटरफेस पे, इंटरफेस पे होता है ना। अब देखो इस राउटर के पास तो दो दो अलग अलग इंटरफेस है ना, 0/0 0/1। आपको कौन सा इंटरफेस पे आईपी असाइन करना है, 0/0 पे। 0/0 तो इंडिविजुअल जिस इंटरफेस पे आईपी कॉन्फ़िगर करना है आपको, वो इंटरफेस तो सेलेक्ट करोगे ना। तो इंटरफेस का कमांड INTERFACE, मैं पूरा कमांड लिख रहा हूँ, आप शॉर्ट की आप टैग भी यूज कर सकते हो, इंटरफेस। अब ये देखो ये जो आ रहा है ना FA 0/0, अब FA का मतलब क्या होगा कि फास्ट इथरनेट सीरीज का राउटर है, अलग अलग सीरीज होता है। तो ये जो है ये क्या है, फास्ट इथरनेट सीरीज का। तो यहाँ पे मैं गया और FA करके टैब कर रहा हूँ, इंटरफेस फास्ट इथरनेट ले लिया। कौन सा इंटरफेस है, तो 0/ कहाँ पे आ गए, कॉन्फिग इफ, यानी इंटरफेस पे हमें आईपी असाइन सर्विस करना मोड है। तो आईपी एड्रेस असाइन करने का आईपी एड्रेस का कमांड ही होता है आईपी एड्रेस। IPADD करके टैब कर रहा हूँ, ले लिया आईपी एड्रेस। क्या आईपी देना है, स्पेस करके। अब इसका इसके साथ जब भी सबनेट आईपी मास्क आप यूज करोगे उसके साथ उसका सबनेट मास्क आपको यूज करना ही करना है। सो इसका सबनेट हो जाएगा 25500। कर दिया आईपी असाइन। पोर्ट जो है वो डाउन था ना, तो अप करने के लिए क्या कमांड यूज करेंगे, नो शट डाउन, नो शट। देखो पढ़ो यहाँ पे आ गया चेंज इंटरफेस 0/0 चेंज स्टेट टू, बट ये अभी भी रेड क्यों है, क्योंकि जिससे कनेक्टेड वो वाला अभी डाउन है। ये अप होगा इनके बीच कनेक्शन बन जाएगा। अभी देखो हम कॉन्फिग इफ मोड में ही है ना, मुझे बाहर जाना है प्रिविलेज मोड पे, फिर से मुझे स्टेटस चेक करना है कि इंटरफेस पे आईपी असाइन हुआ या नहीं हुआ। तो कौन से मोड पे करेंगे, प्रिविलेज मोड पे। उस पे जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वापस या तो एग्जिट कमांड, फिर एक बार आगे प्रिविलेज पे। क्या कमांड बताया था इंटरफेस का स्टेटस देखने के लिए, सो आईपी इंटरफेस, देखो हो चुका है असाइन 10.1। ओके यस, मेथड मैनुअल और स्टेटस पोर्ट का क्या बता रहा है, प्रोटोकॉल डाउन, इसलिए भी जो कि सामने वाला अभी भी क्या है, डाउन। हमने यहाँ पे आईपी कॉन्फ़िगर कर दिया। अब सेम काम हम कहाँ पे करेंगे, इस राउटर पे। इस राउटर पे आया, अब लिखना कमांड, क्या लिखोगे, कमांड।
सो फर्स्ट कमांड हम क्या यूज करते हैं, उसके बाद या तो पूरा कमांड लिखो या फिर टैग यूज कर लेना, इनेबल, आफ्टर दैट config D, कॉन्फ़िगर टर्मिनल, कॉन्फ़िग पे आ गए, इसके बाद इंटरफेस interface एफ। अब देखो यहाँ पे ना fast पूरा Ethernet, या तो फास्ट इथरनेट लिख लो या फिर शॉर्ट में FA जीरो स्लैश IP एड्रेस, यहाँ पे क्या IP देना है और सबनेट, बिल्कुल। जब IP पर आऊँगा ना तो ये सबनेट किस कैसे सेम होता है, किसका सबनेट क्या होगा, सारी चीज़ें बताऊंगा। अभी जैसे जैसे बता रहा हूँ वैसा समझो। कनेक्शन बन गया। अब यहाँ से मुझे पिंग करना है सामने वाले से, यहाँ पे पिंग कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। पिंग कहाँ पे होगा, प्रीविलेज मोड पे। पिंग कमांड कहाँ पे यूज करेंगे, प्रीविलेज। तो उसके लिए क्या करेंगे, सर डू लगा के सर हो सकता है सर शायद। हाँ यहाँ पे हो सकता है ना, बट मैं समझाने का पर्पस ये है ना कि प्रीविलेज पे जाने के लिए मैंने जो अभी कमांड बताया था वो याद है या नहीं है। एग्जिट एग्जिट 2 बार, या तो 2 बार एग्जिट एग्जिट करो या कंट्रोल जेड करोगे, कहाँ आ जाओगे, प्रीविलेज पे। यहाँ पे मैंने लिखा पिंग, मैं कौन से राउटर पे हूँ, मेरे को किससे कनेक्शन चेक करना है, तो मैंने लिखा पिंग और उसकी हो रहा पिंग, एक पैकेट लॉस हुआ, क्यों हुआ अब बताऊंगा आगे। हो रहा ना पिंग, अब इनके बीच कनेक्शन बन चुका है। तो ये कमांड नोट करो कि IP कॉन्फ़िगर करने के लिए क्या यूज करोगे। फर्स्ट ऑफ ऑल नो करोगे, आफ्टर दैट ये देखो, ये पहला कमांड है इनेबल, रुक जाओ, फर्स्ट कमांड इनेबल, दूसरा कॉन्फ़िगर टर्मिनल, इंटरफेस IP, नो शटडाउन, ठीक है। हम्म 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 आया, समझ में आया। चलो एक बार देखो, अब मैं थोड़ा सा आपको बता रहा हूँ कि सिस्को पैकेट ट्रेसर यूज कैसे करना है। अब देखो क्या है ना कि यहाँ पे आपको पता है कि आपने पैकेट ट्रेसर इंस्टॉल कर लिया है, आप इस पे ओपन करोगे जब इसको, तो देखना कौन से सेक्शन में क्या है, कैसे क्या है, वो देख ध्यान से देखना। ये जब ओपन होगा ना तो यहाँ पे 2 ऑप्शन आ रहे हैं, देखो, यूजर लॉगिन और गेस्ट लॉगिन। तो आपको क्लिक करना है गेस्ट लॉगिन पे। ये गेस्ट लॉगिन पे क्लिक करोगे, ये जो टैब ओपन होगा इसको यहाँ से मिनिमाइज कर लेना। यहाँ पे देखो कुछ सेकंड का टाइम लेगा, 12-15 सेकंड का टाइम लेता है। ये आ गया, यहाँ पे देखो कंफर्म गेस्ट, कंफर्म गेस्ट पे क्लिक करोगे ऐसा आ जाएगा, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है कि जैसे अब ये जो दिख रहा है ना ये सेक्शन, ये सेक्शन क्या है, ये राउटर का सेक्शन है, अलग अलग सीरीज की राउटर्स है। आफ्टर दैट यहाँ पे जाओगे, ये दिख रहा है, इस पे जाओगे तो देखो PC, लैपटॉप, सर्वर, जो भी नेटवर्किंग डिवाइसेस यूज कर सकते हो वो सारी चीजें यहाँ पे है। अब जैसे मान लो कि 2 आपने राउटर लिया है ना, इधर देखो, अब ये 2811 वाली राउटर यूज करना, मैं बताऊंगा आगे। 2 राउटर लिया, अब इनको कनेक्ट करना है भाई, तो केबल चाहिए, ये केबल का सेक्शन है। यहाँ पे आपको अलग अलग टाइप की केबल, तो अभी आपको यूज करनी है ऑटोमेटिक चूज केबल, ऑटोमेटिक चूज कनेक्शन टाइप। ये केबल पे सिलेक्ट करोगे,
और यहाँ पे देखो कनेक्ट कर लिया। आपको पीसी कनेक्ट करना है तो इस सेक्शन में जाओ, यहाँ से पीसी। अब देखो एक पीसी मेरे को चाहिए ज़्यादा पीसी, बट एक एक बार बार सेलेक्ट करना पड़ रहा है ना। कंट्रोल प्रेस करके पीसी सेलेक्ट करोगे, जितना टाइप करोगे उतना पीसी मिल जाएगा। अब ये हमारा कर्सर कौन से मोड पे अभी सेलेक्ट कर रहा है, पीसी पे है, तो ये जहाँ भी कर रहे हैं पीसी आ रहा है। इसको हटाने के लिए वापस आप इस पे जाके क्लिक कर दो, हट जाएगा। ठीक है, कुछ लिखना हो, आपको कुछ लिखना हो तो ये ऑप्शन ये दिख रहा है, ये नोटपैड का ऑप्शन होता है। लाइक इस पर क्लिक करोगे, जहाँ पे हमें देना है 10.001 लिख सकते हो। अभी हम कौन सा मोड पे हैं, ये नोटपैड सेलेक्ट करा है उसी मोड पे, उसी पे है जहाँ भी हम टाइप कर रहे हैं कुछ ऐसा आ रहा है। हटाने के लिए अगर जैसे कहीं कुछ लिखना हो तो इस पर जाके क्लिक करोगे, ये नोटपैड ओपन होने लगेगा। ठीक है, अब जैसे कि ये अभी इसी मोड पे हटाना है मुझे, तो क्या करना है, इसके सबसे लास्ट वाले सेलेक्ट पे जाना, करोगे हट जाएगा। इसी के सबसे इस तरफ होगा सर्च बार के बगल में सेलेक्ट का ऑप्शन, उस पर क्लिक कर देने से। अब जैसे मान लो यार कि ज़्यादा पीसी ले लिया, मेरे को इतना नहीं लेना था, 2-4 ही लेना था। अब डिलीट करने के लिए क्या करोगे, ये दिख रहा ना, ये इरेज का, ये डिलीट का है। इस पर क्लिक करोगे, जहाँ भी टाइप करो देखो डिलीट होता जा रहा है। अब हम कौन सा मोड पे हैं अभी, उसी पे हैं जहाँ भी टाइप कर रहे हैं डिलीट हो गया। बट गलती से राउटर डिलीट हो गया, ये डिलीट नहीं करना था। वापस लाने के लिए क्या करोगे, कंट्रोल। ठीक है, हटाने के लिए सर वापस करने में क्या करेंगे सर? हटाने के लिए क्या करोगे, वापस फिर सेलेक्ट पे क्लिक कर दोगे, हट जाएगा। ठीक है, सर वापस लाने के लिए क्या करेंगे? कंट्रोल जेड। देखो देखो देखो, 2 पीसी है ना, कनेक्ट करना है इधर, देख लो एक बार। इस पे केबल पे जाओगे, ये केबल दिया। ठीक है, तो ये एक बार ट्राई करना आप लोग, जैसे मैंने बताया ना। अब एक चीज़ और, आपने नया अगर पैकेट ट्रेसर डाउनलोड करा है ना, तो जैसे मेरे में यहाँ पे 0/0 और 0/ दिख रहा है ना, कि ये जो राउटर जो कनेक्ट है कौन सा इंटरफेस है, ये जो राउटर कौन सा इंटरफेस है कनेक्ट है, दिख रहा है सारा। या आप में नहीं दिख रहा होगा अभी, नहीं दिख रहा है ना। नहीं सो ऑप्शन पे जाना, दिखता है सर। ऑप्शन प्रीफ्रेंस, ऑप्शन के बाद प्रीफ्रेंस। यहाँ पे देखो ये दिख रहा है ऑलवेज सपोर्ट्स लेवल, ये वाला। अगर इसको भी मैं बंद कर लूंगा तो देखो मेरे में भी नहीं दिख रहा है। ऑन करने के लिए ऑप्शन प्रीफ्रेंस ऑलवेज सपोर्ट लेवल इन लॉजिकल वर्कस्पेस, इसको ऑन कर देगा। ओके, क्लोज द गेट प्लीज। ओके, एक बार ट्राई करना आप लोग कैसे हो रहा है। थोड़ी बहुत जो भी समझ में आए कॉन्फ़िगरेशन करना, नहीं तो फिर मैं हूँ कल बताऊंगा ही बताऊंगा। ठीक है, ये बताओ। आपने बताया पीसी पे कंट्रोल करके उसे सेलेक्ट करेंगे तो हाँ बिल्कुल, केबल लेना है तो कंट्रोल करके केबल सेलेक्ट कर लो, जितना चाहोगे उतना केबल एक बार में कनेक्ट कर सकते हो हटाने के लिए वापस उस पर। ठीक है, सो एक बार आप लोग अटेंडेंस बता दो। ठीक, एक बार प्रैक्टिस करना थोड़ी बहुत, फिर कल करेंगे कंटिन्यू।